Hello students, this is chapter number 15, some natural phenomena. So natural phenomena means कि जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, नेचुरल चीज़ें जो भी होती है, सो हम इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो यहाँ पर सबसे पहले है लाइटनिंग. तो लाइटनिंग क्या होती है? जो स्पार्क आपने देखा होगा कि आप कोई भी लाइक इलेक्ट्रिक पोल देखते हो या वायर्स देखते हो, जब भी वो लूज़ हो जाते हैं या कुछ होता है तो उनके अंदर स्पार्किंग होती है. ठीक है. तो ये बहुत ही एक कॉमन सा फिनोमिना है जो कि हमें अपने आसपास देखने को मिलता है. कोई भी जो वायर्स होते हैं उनके अंदर. ठीक है. सो यहाँ पर क्या है कि अगर हम जो हमारे जो प्लग्स होते हैं, अगर वो भी सॉकेट के अंदर अगर हम ढंग से नहीं लगाते हैं, वो लूज़ होते हैं, तो उसमें भी लाइटिंग या स्पार्कलिंग होती है इलेक्ट्रिक की. नाउ जो स्पार्कलिंग होती है उसके बारे में जो ग्रीक्स थे ना, वो लोग मतलब उन्होंने क्या कहा था. तो जो ग्रीक्स थे ना, उन्होंने क्या कहा कि मतलब ये 16,000 BC के अंदर कि कोई भी मतलब जैसे अम्बेर होता है. अम्बेर क्या होता है कि एक रेजिन होता है. ठीक है. उसको अगर आप किसी भी रबर पे मतलब एक रबर है जिसके ऊपर क्या होता है, फर लगे हुए होते हैं. ठीक है. तो अगर आप इसको क्या करोगे कि ये क्या करता है, ये जो अम्बर होता है ना, ये क्या करता है कि अट्रैक्ट करता है किसको, मतलब किसी दूसरे हल्के ऑब्जेक्ट्स को. ठीक है. तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. सो अगर आपने देखा होगा कि कोई भी अगर अपन वुलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर्स के टाइम में, तो वो क्या है कि जब अपन उनको पहनते हैं या फिर उतारते हैं, तो आपने देखा है कि जो अपने हेयर्स हैं ना, वो भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं या फिर उसके साथ चिपक जाते हैं स्वेटर के साथ. तो ये इस तरीके के जो फिनोमिना होते हैं ना, ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर चार्ज आ जाता है. जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उनके अंदर चार्ज होता है, और चार्ज की वजह से ही जो लाइट वेट वाली जो चीज़ें होती है, लाइक हेयर्स हो गए, तो ऐसी चीज़ों को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. नाउ ये जो चार्जेस होते हैं, ये चार्जेस किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं? तो सबसे पहले है कि जो चार्ज है ना, वो रबिंग के थ्रू होते हैं. जब हम किसी भी दो चीज़ों को रब करते हैं ना, तो चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं. तो यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी दे रखी है जिसे उन्होंने करा है कि जो प्लास्टिक की जो रिफ़िल होती है, उसको अगर आप मतलब किसी भी पॉलीथीन से अगर रब करोगे, तो आप और फिर उस जो मतलब जो रब करा हुआ हिस्सा है, जो पार्ट है, उसको आप छोटे छोटे रब ये जो पेपर के पीसेस होते हैं उस पे लेके जाओगे ऊपर, तो आपके देखोगे जो वो पेपर है ना, वो मूव करेंगे या उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. ठीक है. वो इसलिए क्योंकि जो रिफ़िल थी ना प्लास्टिक की, उसकी उस पर क्या आ गया, चार्ज आ गया है उस पर. तो इसकी वजह से जो पेपर के पीसेस है ना, वो उसकी तरफ क्या है, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे ये बता रखा है, जो प्लास्टिक की रिफ़िल होती है ना, वो क्या है कि उसको जब अपन रब करते हैं पॉलीथीन से, तो उसके अंदर क्या थोड़े बहुत इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाते हैं. तो उसी तरीके से जब अपन ये जो प्लास्टिक का कॉम्ब होता है, कॉम्ब को भी जब अगर हम अपने ड्राई हेयर्स के अंदर करते हैं, तो जो कॉम्ब के अंदर जो चार्जेस होते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हेयर्स है ना, वो उसकी तरफ कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, ये क्या कहलाएंगे, चार्ज ऑब्जेक्ट जिनके अंदर चार्ज होता है. टेबल बना रखी है. इस टेबल में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखने हैं. ठीक है. एंड यहाँ पर मटेरियल लिखना है कि जो भी आपने मटेरियल रब करने के लिए इनको इन मटेरियल मतलब जैसे रिफ़िल है, तो रिफ़िल को रब करने के लिए आपने कौन सा मटेरियल यूज़ करा. तो पॉलीथीन, वुलन क्लोथ्स, कुछ भी हो सकता है वो. ठीक है. एंड आपको फिर यहाँ पर थर्ड कॉलम में ये लिखना है कि जो आपने जो पेपर लिया, मतलब जो पीस लिए हैं पेपर के, वो अट्रैक्ट होते हैं उससे या नहीं होते हैं. एंड अगर अट्रैक्ट होंगे तो इट मीन्स उसमें चार्ज है, और अट्रैक्ट नहीं होंगे तो वो चार्ज नहीं है. तो इस टेबल में लास्ट वाले कॉलम में आपको उसके अकॉर्डिंग वो भरना है. नाउ चार्जेस होते हैं. चार्जेस
कि क्या क्या टाइप होते हैं और किस तरीके से वो इंटरेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप के होंगे, एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। सो इस यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, इसमें क्या करा है, इसमें अगर आप इस तरीके से दो बैलून्स को अगर आप लटकाते हैं एंड इन दोनों बैलून्स को किसी भी वुलन क्लॉथ से अगर आप रब करोगे ना और उसके बाद इनको वापस फ्री छोड़ दोगे, तो आप देखोगे कि ये एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। दूर इसलिए जाएंगे क्योंकि इसको भी आपने वुलन क्लॉथ से रब किया और इसको भी वुलन क्लॉथ से, तो इन दोनों के ऊपर चार्जेस क्या है, सेम टाइप के। मतलब मान लो अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और अगर इस पर नेगेटिव होगा तो इस पर भी नेगेटिव। तो मतलब सेम चार्ज, और सेम चार्ज जब भी होते हैं तो सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग हो जाता है वो। इसी तरीके से यहाँ पर एक और एक्टिविटी दे रखी है, इसमें क्या करा है कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक रिफ़िल ली है, इस रिफ़िल को आपने पॉलीथीन से रब किया एंड यहाँ पर आपने इसको इस ग्लास में रख दिया, कांच के ग्लास में रख दिया। तो इसमें क्या है, जो रब करा हुआ हिस्सा है, जो रब करा हुआ हिस्सा होगा ना उसके क्या चार्ज आ जाएगा। तो लाइक ये वाला पार्ट जिसमें चार्ज है उसको अपने को बाहर की तरफ रखना है और बाकी वाले हिस्से को अंदर की तरफ। फिर अपन को एक और रिफ़िल लेनी है, उसको भी अपने को पॉलीथीन से रब करना है एंड सेम सिमिलर जो रब करा हुआ हिस्सा है उसको तो मतलब बाहर रखना है एंड जो रब नहीं करा है उस हिस्से को अपने को पकड़ना है। और अगर अपन दोनों रिफ़िल को पास रखेंगे एक दूसरे के, तो आप क्या देखो कि यहाँ पर ये जो रिफ़िल है वो उससे मूव होने लग जाए, मतलब दूर होने लग जाएगी। तो ये भी क्या है, क्योंकि इन दोनों रिफ़िल पे सेम चार्जेस हैं इस वजह से। सो यहाँ पर जो चार्ज थे बलून पे, जो फर्स्ट एक्टिविटी थी उसमें, तो यहाँ पर क्या है कि जो चार्ज थे ना दोनों बलून में सेम चार्ज थे, इसलिए वो रिपेल्ड हो गए। रिपेल्ड मतलब दोनों अलग अलग दूर हो रहे थे, डिस्ट्रक्शन हो रहा था दोनों में। एंड देन जब रिफ़िल वाला करा तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हुआ। एंड यहाँ पे थर्ड एक्टिविटी में क्या था यहाँ पर कि हमने रिफ़िल तो सेम ली थी एंड उसको यहाँ पर बलून लिया था, मतलब बलून को अपन ने जो वुलन है उससे रब किया एंड देन आप इसके पास लेके गए। करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, तो दोनों पे अलग अलग चार्जेस हैं। सो यहाँ पर जो बलून है उस पर क्या है, इस वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर क्या है कि जो चार्ज था ग्लास रॉड पर, और जिस मटेरियल मतलब जो सिल्क से हमने जब उसको रब करा, तो यहाँ पे जो ग्लास रॉड पे जो चार्ज था और जो सिल्क पे चार्ज था वो क्या है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, सिल्क पे जो चार्ज था वो क्या है, पॉजिटिव, एंड जो ग्लास रॉड थी उस मतलब वो उस पर अलग चार्ज था, नेगेटिव चार्ज मान लो, नेगेटिव चार्ज था उस पर। तो इस तरीके की जब फिनोमिना होता है, जब दो ऑब्जेक्ट है, दोनों पे जो अलग अलग चार्जेस हो, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, तो चार्ज का जो ट्रांसफ़र है वो किस तरीके से होता है, तो यहाँ पर हमने फिर एक और एक्टिविटी ली है इस चीज़ को समझने के लिए। सो यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि एक जार लिया, उस पर यहाँ पर क्या है कि ये एक फॉयल ली है, ये एल्यूमिनियम की फॉयल ली। उसको अगर अपन इस तरीके से मतलब रोल करके, और यहाँ पर आपने क्या लिया, पेपर क्लिप होती है ना, तो वो पेपर क्लिप लिए, तो उसका एक एंड इस तरीके से राउंड रखा है और दूसरा एंड ऊपर इस जो ये है एक वुडन की जो एक प्लेट सी है, ये अपन ने ऊपर से ढक दी है। और यहाँ पर ये रिफ़िल है, इस रिफ़िल को वैसे ही हमने पॉलीथीन से रब किया है। ठीक है, तो जब हम इसको रब करके तो रब करेंगे तो इधर क्या है, इसके इस एंड पे क्या है, चार्ज आ जाएंगे। जब हम इस एंड को इस पेपर क्लिप के इस पार्ट से
टच करेंगे, इसके पास लेके जाएंगे, तो जो चार्जेस है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे किस में, इस पेपर क्लिप में। ठीक है, इस पेपर क्लिप के अंदर चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इस पेपर क्लिप से किस में चले जाएंगे, इस एल्यूमिनियम की फॉइल में चले जाएंगे। तो आप देखोगे इस एल्यूमिनियम फॉइल के दो एंड, एक तो ये वाला है एंड एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा। दोनों क्या है, एक दूसरे से मतलब दूर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफ़र मतलब जो चार्ज थे, मान लो यहाँ पे इस रिफिल में पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज इस पेपर क्लिप के थ्रू से कहाँ चले गए, इस एल्युमिनियम की शीट्स में चले गए। तो दोनों में क्या सेम चार्ज हो गया, सेम चार्ज होने की वजह से दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या मेन चीज़ हो रही है कि चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब इस रिफिल से चार्ज कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, इस एल्युमिनियम की शीट में, फॉइल के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। सो यहाँ पर जो हमने पेपर क्लिप लिए थे वो क्या है, कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स मतलब वो चार्ज को कंडक्ट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर जो स्ट्रिप्स ली थी वो क्या है कि एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी एक दूसरे को। एंड देन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, मतलब इलेक्ट्रोस्कोप कहेंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि यहाँ पर ये देखो, जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि चार्ज को कैरी कर सकता है, ठीक है, तो ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है ना वो ये होता है कि जो टेस्ट कर सके कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज को कैरी कर सकता है या नहीं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, जब हम मेटल कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो हमने जो पिन यूज़ करी थी, ठीक है, वो पिन क्या थी, मेटल की थी, तो इस वजह से जो चार्ज है उसका ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, उसके बाद जो पेपर क्लिप है, तो जब हमने उसको रिफिल से टच करा था तो चार्ज ट्रांसफ़र हो गया। जब हम उसको क्या है अपने हैंड से उसको टच करेंगे ना, तो ये जो चार्ज था ना एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम की जो फॉइल थी, वो चार्ज क्या है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चार्ज क्या है वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ से, कि एल्यूमिनियम से होते हुए, पेपर क्लिप से होते हुए हमारी फिंगर्स में आएगा, जहाँ से हमने उसको टच करा है। फिंगर्स से होते हुए हमारे फीट के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, मतलब ज़मीन के अंदर जो अर्थ है ना उस पर, ठीक है, तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा वो। ठीक है, सो यहाँ पर यही होगा कि जब हम उसको टच करेंगे पेपर क्लिप को, तो यहाँ पर जो हमारे हैंड्स के अंदर क्या है कि वो चार्ज चले जाएंगे और उसकी तरफ, और जो हमारा अर्थ है ना उसमें वो चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जो फॉइल स्ट्रिप्स थी, जो चार्ज थी, वो अब क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो ये जो प्रोसेस होता है ट्रांसफरिंग का, कि अर्थ मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से अर्थ के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए चार्ज, तो इसको क्या कहते हैं, अर्थिंग कहते हैं। स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। तो लाइटनिंग किस तरीके से होती है, सो हमने देखा है कि जो थंडरिंग वगैरह, लाइटनिंग वगैरह होती है आसमान के अंदर, वो क्यों होती है, तो वो बता रखा है यहाँ पर। सो जब भी जो एयर करंट होती है ना, वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, जब जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है ना वो नीचे की तरफ आती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या एक फिनोमेना क्रिएट हो जाता है, जिसमें जो चार्ज है ना वो अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जो बादल होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है कि जो ऊपर वाले बादल होंगे उनमें पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर जो नीचे वाले बादल होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। देन जो ग्राउंड होता है, जो अर्थ होती है, वहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सो इस तरीके का कुछ फिनोमेना होता है कि ऊपर वाले बादल होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, नीचे वाले बादलों के अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया, एंड अर्थ के इधर ये वाला पार्ट में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो नीचे वाले क्लाउड्स होते हैं उन पे नेगेटिव आ गया, ऊपर वाले क्लाउड्स पे पॉजिटिव आ गया, एंड देन जो ग्राउंड है वहाँ पर क्या है, अगेन पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके का जो फिनोमेना बनता है तो उसमें क्या होता है कि जो एयर होती है वैसे तो पुअर कंडक्टर होती है, लेकिन जब इस तरीके का फिनोमेना क्रिएट होता है ना, तो जो चार्ज है ना वो भी क्या है कि ट्रांसफ़र मतलब जो होता है उसको रोक नहीं पाती है, तो इस मतलब रेसिस्ट नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है ना ये आपस में सब मिल जाते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि जो मतलब ब्राइटनिंग एंड ये जो लाइटनिंग और ये साउंड आती है ना थंडरिंग की आपस में स्ट्राइक की वजह से, तो ये प्रोड्यूस होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाइटनिंग कहते हैं। सो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का, मतलब ये कहाँ कहाँ पे अपने को दो से ज़्यादा क्लाउड्स में या क्लाउड्स एंड अर्थ के अंदर अपने को दिख सकता है। ठीक है। तो अपने को सेफ्टी क्या क्या रखनी चाहिए कि जब भी हमको थंडरिंग की मतलब आवाज़ आए या कुछ अलर्ट हो तो हमको सेफ़ प्लेसेस पे चले जाना चाहिए, और तब तक बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक कि जो सिचुएशन है वो मतलब अंडर कंट्रोल ना हो जाए। एंड फाइंडिंग अ सेफ़ प्लेस देखनी चाहिए। जब भी ऐसा थंडर स्टॉर्म आए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब भी हम आउटसाइड हो, मतलब हम किसी भी व्हीकल में हो, तो हमारे को क्या करना चाहिए कि फटाफट ट्रीज़ में या शेल्टर्स में या ऐसी जगह पे जो सेफ़ है लाइटनिंग स्ट्रोक से, तो वहाँ पे ऐसी जगह में चले जाना चाहिए। मेटल ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि मेटल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है। एंड ये जो इस पोजीशन है, इस पोजीशन में भी आप बैठ सकते हैं। ठीक है। तो और अगर आप घर के अंदर ही हो तो आपको क्या करना चाहिए कि जितने भी टेलीफोन ये जो कॉर्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, मेटल के पाइप हैं, ये सब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, तो इनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है। इनका मतलब इनको टच वच नहीं करना चाहिए। एंड जो भी फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स, इन सब कॉर्डलेस फ़ोन जो होते हैं इनको भी यूज़ नहीं करना चाहिए उस टाइम पे। बाथिंग भी नहीं करनी चाहिए, मतलब नहाना भी नहीं चाहिए उस टाइम पे। मतलब जो बारिश का पानी आ रहा है तो उसके अंदर अपने को नहाना भी नहीं चाहिए। नाउ लाइटनिंग कंडक्टर्स, कंडक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो जितनी भी मेटेलिक चीज़ें होती हैं ना वो सब क्या है इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से अपने को मतलब दूर रहना चाहिए। लाइक मेटेलिक रॉड हो गई है, ये सब, ये जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, अगर उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ उस जगह से दूर होना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर ये दे रखा है कि मेटल के कॉलम्स होते हैं, कंस्ट्रक्शंस जब होता है तब इलेक्ट्रिक वायर, वाटर पाइप्स, ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए।